हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंड विल बी क्रिएटिंग अ स्टॉक मार्केट डैशबोर्ड। सो फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पे जाते हो और किसी भी कंपनी का एक शेयर प्राइस आके आप सर्च करते हो, सो हमारे स्क्रीन पर इस कंपनी का एक शेयर प्राइस का ग्राफ एंड मैनी वेरियस नंबर्स हमारे स्क्रीन पे आ जाता है, सच एज ओपन, हाई, लो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आई विल बी क्रिएटिंग सिमिलर काइंड ऑफ डैशबोर्ड, और आई शुड से एग्जैक्टली द सेम डैशबोर्ड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगनर लेवल पे हो, अगर आप जानना चाहते हो कि एक्सेल की मदद से कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं फ्रॉम अ वेरी बिगनर लेवल पर्सपेक्टिव, और अगर आप एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो जो कि आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, सो फील फ्री टू यूज़ दिस पर्टिकुलर project into your resume and you can use it for your purpose also. So friends, let's quickly move to my screen and let's see how we can create this particular dashboard using Microsoft Excel. So friends, we'll be creating this kind of dashboard. So our end result would be creating this particular dashboard on which you are seeing onto my screen. So इसी तरीके से with the help of real data हम लोग एक dashboard create करेंगे onto the stock market. So आप देख सकते हो कि एशियन पेंट्स और डी मार्ट दो शेयर प्राइस का हमने दो चार्ट्स यहाँ पे बनाया है। सो जो पहला चार्ट है, यू कैन सी आई जस्ट कंपेयर्ड एशियन पेंट्स और डी मार्ट का वॉल्यूम of the prices, and this is the Asian Paints volume. और ऑल्सो आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से डायनेमिक है। सो अगर आप यहाँ पे डी मार्ट ओपन अगर सेलेक्ट करते हो, सो ये अपने एंड से ही ये बदल जाता है। सो यू कैन सी दिस इज़ द डी मार्ट ओपनिंग प्राइस, शेयर प्राइस। सो अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं इसको कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये दोनों ग्राफ सिमिलर है, जो हमारा एनालिसिस है कि क्या वो सही है कि नहीं है। सो यू कैन सी द शेप ऑफ द डी मार्ट चार्ट, और अगर हमारे एनालिसिस में भी आप जो चार्ट देख पा रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर। सो फ्रेंड्स, ये पूरा जो हमने एनालिसिस किया है, ये पूरी तरीके से डायनेमिक है। ये ऑन टू द बेसिस ऑफ जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करते हो, सो हमारा डेटा यहाँ पे बदलते रहता है। सो आप देख सकते हो इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो, आप अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं यहाँ पे एशियन पेंट्स अगर सेलेक्ट करता हूँ, सो द डेटा फॉर एशियन पेंट्स वुड कम अप हियर। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा बदल चुका है। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हाउ वी कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ की जो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है वो होने वाली है उस पर्टिकुलर शेयर प्राइस, जो कि हमारे केस में है डी मार्ट, जिसके ऊपर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। सो इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस का हमें बैक एंड डेटा इकट्ठा करना होगा। सो वो डेटा आएगा कहाँ से? सो दिस पर्टिकुलर वेबसाइट finance.yahoo.com। सो हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट को जाके विजिट करते हैं सबसे पहले, एंड देन आई विल शो यू गाइस कि आप लोग कैसे इस पर्टिकुलर डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। सो द पेज इज लोडिंग हियर एंड यू कैन सी। सो ये पर्टिकुलर याहू फाइनेंस का वेबसाइट है। सो आप लोगों को अगर कोई भी, या तो वो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो, या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी अगर यूएस स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड हो, आप लोग उसका जाके हिस्टोरिकल डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ से, और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने एक्सेल शीट के तरफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस केस में डी मार्ट के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं या फिर उसका ग्राफ बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई विल डाउनलोड द हिस्टोरिकल डेटा फॉर एन एंटायर एक साल का फॉर द शेयर प्राइस डी मार्ट। सो हम लोग यहाँ पे जाके टिकर लिखते हैं डी मार्ट का एंड आई लिट एंटर, और डी मार्ट का हिस्टोरिकल डेटा या फिर पूरा ही एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ये हमें लाके प्रेजेंट कर देगा। But friends, I want to export this particular data into my Excel sheet. How will this particular data help me? So you can see this particular download button here onto my screen. So अगर हम लोग इस particular download button को क्लिक करते हैं, so ये particular data हमें डाउनलोड की हुई मिल जाती है इनटू पर्टिकुलर एक्सेल शीट। अगर आप लोगों को एक साल का नहीं, 5 साल का डेटा चाहिए, 3 महीने का डेटा चाहिए, सो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इससे अप्लाई कर देता हूँ और विल जस्ट क्लिक डाउनलोड। हम लोग एक साल के डेटा के ऊपर एनालिसिस करेंगे। सो आई जस्ट क्लिक हियर डाउनलोड ऑन दिस पर्टिकुलर डाउनलोड बटन, एंड यू कैन सी द एक्सेल शीट हैज़ बीन डाउनलोडेड। सो मैं इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को यहाँ पे ओपन करूँगा एंड विल हैव और दिस पर्टिकुलर डेटा विच यू आर सीइंग ऑन टू द स्क्रीन, ये हमें एक्सेल में जो हूबहू मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर डेटा फॉर द डी मार्ट शेयर प्राइस। फ्रेंड्स, हमें
So friends, I'll continuously toggle between this particular Excel sheet and the Google tab for DMart share price, और मैं डिफरेंस या फिर कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा आप लोग को, या फिर सिमिलैरिटी दिखाना चाहूँगा हमारे एनालिसिस में और गूगल जो यहाँ पे ग्राफ या डेटा प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर। मैं जस्ट एक सिमिलैरिटी दिखाना चाहूँगा कि हाउ इज़ एक्सेल यूज्ड एज अ टूल टू डू डेटा एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने डेटा की तरफ जो कि हम लोगों ने डाउनलोड किया है अपने एक्सेल शीट की तरफ। तो सबसे पहला तो बात है कि ये पर्टिकुलर 1 साल का डेटा है। सो आप देख सकते हो this has been organized into the ascending order. So this is the lowest date, so 24th of March 2021 से लेकर we have the data for the entire year till today, I guess. We'll just cross verify and you can see हमारे पास 24 मार्च, सो आज हो रहा है 24 मार्च, मैं इस वीडियो को 24 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वी हैव द एंटायर डेटा फॉर द एंटायर ईयर। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस क्विकली डू सम एनालिसिस। हम लोग चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं हु बहू इस प्रकार की चार्ट। सो दिस इज डेटा फॉर 1 डे, सो यू कैन सी हियर एक दिन का डेटा है, बट वी हैव द डेटा फॉर 1 साल का डेटा है। सो मैं जस्ट इस पर्टिकुलर टैब पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सो मुझे सबसे पहला चीज़ जो करना होगा, विल बी मेकिंग आवर चार्ट similarly like this particular thing here, similar to this particular chart. So I've just opened this. So this is for chart for 1 year for DMart share price. So for making the chart, सबसे पहला चीज़ जो हमें सेलेक्ट करना होगा, आप देख सकते हो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस के तरफ। तो हमारे x एक्सिस में है वो है डेट्स। सो क्या हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट कॉलम है इधर? हाँ है, कॉलम ए इज आवर डेट कॉलम, सो दैट विल बी प्रेजेंट इन दी एक्स एक्सिस। नाउ मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कॉलम बी टू कॉलम जी क्या बताता है उस पर्टिकुलर शेयर प्राइस के बारे में। सो यू कैन सी, आप इस पर्टिकुलर डेट को देख सकते हो। लेट से मैं एक पर्टिकुलर रो को एनालाइज करूंगा और उसी तरीके से आप सारे रो को समझ सकते हो कि कौन सा डेटा क्या कहना चाहता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज डेटा फॉर 24th of March 2021। सो जब भी कोई शेयर प्राइस किसी भी दिन में, लेट से आज ही अगर वो ओपन हुआ होगा अराउंड 9 o'clock और 9:15, so this is the opening price at 9 o'clock or 9:15, so this is the price at which the share price has opened इस पर्टिकुलर दिन के वक्त पर। so friends, this is the opening price. now the next one is the high. so friends, ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, so इस पर्टिकुलर दिन में जो कि 24 मार्च है, इस पर्टिकुलर दिन में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस का जो गया था वो यहाँ पे लिस्ट किया गया है। सो दैट यू कैन सी इज 2947.7 रुपीज। सिमिलरली दिस इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे। दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, जो शेयर मार्केट बंद होता है 3 बजे। सो दिस इज द क्लोजिंग प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर प्राइस। नाउ आई एम नॉट अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, सो अगर मुझसे थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इस वीडियो का मकसद है केवल डेटा एनालिसिस करना, कि हाउ वी यूज़ दी एक्सेल टू डू अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा एनालिसिस। एंड दिस इज द वॉल्यूम विच इज बीइंग ट्रेडेड ऑन दिस पर्टिकुलर शेयर प्राइस और दिस स्टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो 24 मार्च को इतना वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेड हुआ था इस पर्टिकुलर दिन के ऊपर। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस क्विकली मूव एंड हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जस्ट एक छोटा सा समय लेना चाहता था आप लोगों को बताने के लिए कि ये डेटा क्या बताना चाह रहा है आप लोगों को, या फिर ये डेटा किस बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग उस पर्टिकुलर चार्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। सो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए वी वांट दी ऑन दी एक्स एक्सिस वी वांट दी डेट एंड ऑन दी वाई एक्सिस वी वांट अ प्राइस। ये जो प्राइस होगा ये विल जस्ट टेक क्लोजिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर केस में ऑन टू दी एक्स एक्सिस विल बी हैविंग डेट। सो मैं जस्ट डेट का कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ऑन टू दी वाई एक्सिस आई विल बी कीपिंग माई क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर उस पर्टिकुलर दिन पर। सो फ्रेंड्स, आई विल बी क्लिकिंग और चूजिंग द कॉलम ई। सो आई विल जस्ट होल्ड माई क्लिक माई कंट्रोल बटन ऑन टू माई कीबोर्ड, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो कॉलम ई के ऊपर, सो बोथ दी columns get selected simultaneously. So that is how it is done. And then हम लोग को एक particular chart बनाना है. So for making that particular chart, I'll go to insert and then you can see this recommended chart section here. So I'll click here. और फिर आप देख सकते हो कि एक्सेल अपने ही तरफ से हमें बहुत सारा चार्ट्स रिकमेंड कर रहा है। सो हमने इस पर्टिकुलर 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया
हमारे डेटा पर, और एक्सेल अपने ही तरफ से बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इन सारे चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेटा के को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी जो फेवरेट चार्ट है वो है, आई विल जस्ट चूज दिस सेकेंड चार्ट बिकॉज ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है हमारे गूगल के ग्राफ के साथ। सो फ्रेंड्स, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर चार्ट एंड आई विल क्लिक ओके। और आप देख सकते हो कि हमारे पास पूरा डेटा रिप्रेजेंट हो चुका है इनटू द फॉर्म ऑफ ग्राफ। चलिए एक सिमिलैरिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्या गूगल ने जो ग्राफ बनाया है, क्या हमारे एक्सेल में जो हमने एनालिसिस किया है, क्या ये दोनों ग्राफ सिमिलर है कि नहीं है। सो एटलीस्ट सिमिलर इन द फॉर्म ऑफ द शेप, सो वो एक डिपिक्ट करेगा कि हमारा एनालिसिस इज टोटली करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई विल मूव टू गूगल नाउ, और आप देख सकते हो कि बोथ दी शेप्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। यू कैन सी इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। आप इस पर्टिकुलर ग्राफ का पैटर्न भी देख रहे हो, ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली सिमिलर है। यू कैन सी दिस, ये पीक यहाँ पे बनाया था ये पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी आर सीइंग अ पीक हियर। सो यू कैन सी हाउ इजीली हम लोग बना सकते हैं एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, बेसिक लेवल का पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। और ये दिखाएगा रिक्रूटर को कि, और द हायरिंग मैनेजर, दैट यू नो द स्किल्स एंड यू नो हाउ टू अप्लाई दिस स्किल्स इन द रियल लाइफ। नाउ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चार्ट में आप अपने अनुसार भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। सो अगर आप इस पर्टिकुलर प्लस बटन पे क्लिक करते हो, सो यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम ईयर, एंड अपने अनुसार आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और ऑल्सो वी कैन रीनेम दिस, सो दिस इज फॉर डी मार्ट शेयर प्राइस, so I'll just rename this. Now this was the pictorial or graphical representation of the share price. Let us move to the numbers. So फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, जो कि मैंने अपने एक्सेल ट्यूटोरियल्स में बताया है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो भी फार्मूलाज के बारे में बात करूंगा, दैट इज टोटली आई विल बी यूजिंग ऑल दोज फार्मूला जो कि मैंने अपने एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज में अब तक बताया है। सो आप, अगर आप लोगों ने उस ट्यूटोरियल सीरीज को विजिट नहीं किया है, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दी सीरीज। फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड, और हम लोग कुछ फॉर्मूलाज की मदद से विल try to get these numbers from here. So these are the numbers for today. आज के वक्त में ये numbers मौजूद है। so ये आज के वक्त में जो कि है 24 मार्च 3:30। so these are the numbers for this particular time here. so हम लोग इसी तरीके से ओपन हाई लो, 52 वीक हाई और 52 वीक लो के फॉर्म में नंबर्स यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड में दिखाना चाहेंगे। सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट ऑल दीज ओपन हाई लो, ओके, ओपन हाई लो, 52 वीक हाई एंड 52 वीक। फ्रेंड्स, ये जो हमारे डी मार्ट का शेयर प्राइस का डेटा है, ये हम आज के डेट के लिए बना रहे हैं। सो विल बी कंसिडरिंग टूडेज डेट। सो जो भी फॉर्मूलाज का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, मैंने अपने ट्यूटोरियल सीरीज में बता दिया है। सो फॉर गेटिंग टूडेज डेट विल बी यूजिंग इज इक्वल टू टूडे, और ये हमें आज का डेट यहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा। सो आज का फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा हियर, डेटा डंप हियर, हम लोग जानना चाहेंगे कि आज के डेट का ओपनिंग प्राइस क्या रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फार्मूला। सो फ्रेंड, उसके लिए सबसे पहले हम इंडेक्स मैच का इस्तेमाल करेंगे इसको जानने के लिए। सो आई जस्ट राइट इंडेक्स, और सबसे पहले हम अपने एरे को सेलेक्ट करेंगे। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंटायर एरे फर्स्ट, एंड देन व्हाट इज आवर रो नंबर। सो आप देख सकते हो कि इनटू द कॉलम ए वी हैव ऑल द डेट्स। सो हमें जानना है कि ये जो पर्टिकुलर डेट है आज का, वो किस रो में मौजूद है, एंड देन विल गेट द एंट्री फ्रॉम यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू। सो अगर आप लोगों ने मेरे इंडेक्स मैच वाला वीडियो सीरीज चेकआउट नहीं किया है, सो प्लीज़ आप जाके उसको चेकआउट कर लो। बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट लुक एट हाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा टू गेट द नंबर्स। सो देन आई नीड टू एंटर द रो नंबर। So for that I'll be using the match function. So I'll use match, and then किस वैल्यू के ऊपर हम लुकअप करना चाह रहे हैं। सो हम लोग लुकअप करना चाहते हैं, और आई वांट टू गेट द रो नंबर ऑफ टूडेज डेट वैल्यू। इस पर्टिकुलर कॉलम में आज के डेट के वैल्यू कौन सी रो में मौजूद है, सो वो हमें जानना है। सो लुकअप वैल्यू इज टूडे,
and then what is the lookup array? So lookup array is column A, and then match type is 0. Similarly हमें column number भी provide करना होगा. So likewise I'll just write here match, and then what is the lookup value? So lookup value is, in this case it is किस कॉलम में हमें किस कॉलम की एंट्री हमें चाहिए. सो आई वांट टू गेट द ओपनिंग प्राइस. सो आई जस्ट राइट हियर, आई जस्ट सेलेक्ट ओपन, एंड देन आई सेलेक्ट लुकअप एरे. लुकअप एरे वुड बी हमारा पहला कॉलम और द मैच टाइप. सो मैच टाइप वुड बी 0, एंड देन आई क्लोज माई ब्रैकेट, एंड यू कैन सी आई हैव गॉट 4086.25 जो कि हमें हमारे फॉर्मूला के इस्तेमाल से मिला है. चलिए इसको वेरीफाई करते हैं. आज के डेट का जो ओपनिंग प्राइस क्या 4086.25 रहा है कि नहीं रहा है. तो आई जस्ट मूव डाउन फॉर टूडेज डेट, और आप देख सकते हो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. 4086 आप देख सकते हो 2403. 4086 इज द ओपनिंग प्राइस हियर. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ इट इज़ वर्कड. थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको. चलिए बढ़ते हैं हाई की तरफ. आज का हाई कितना रहा है. सो जैसे हमने ओपनिंग प्राइस प्रेडिक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, उसी तरीके से हम लोग हाई भी प्रेडिक्ट करेंगे या फिर दर्शाना चाहेंगे फार्मूला की मदद से ही. सो ये पूरा डायनेमिक रहेगा. अगर आप लोग कल को जाकर नया डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, सो फ्रेंड्स ये आप लोगों को फॉर्मूलाज को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये ऑटो अपडेट होते रहेगा अपने अपने अनुसार. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ दी जो कि बोला था सबसे बड़ा एडवांटेज है इनटू यूजिंग द एक्सेल फार्मूलाज, क्योंकि ये ऑटो अपडेट होते रहता है रोज़ अपने अनुसार. क्योंकि हमने ये डायनेमिक फार्मूला का इस्तेमाल किया है जो कि ये टुडे. सो सिस्टम के डेट के अनुसार ये पर्टिकुलर डेट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा आज के डेट को, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. चलिए बढ़ते हैं हाई फार्मूला की तरफ. हाउ कैन वी गेट द हाई नंबर और द हाईएस्ट प्राइस इस पर्टिकुलर डी मार्ट शेयर प्राइस का जो आज के दिन में गया है. सो फॉर दैट ऑल्सो विल बी यूजिंग द इंडेक्स मैच फंक्शन. सो सबसे पहले इंडेक्स में लिखूंगा, देन आई सेलेक्ट माई एरे, और फिर उसके बाद रो नंबर हमें लिखना होगा. सो यू कैन सी इंडेक्स हमें अपने एंड से ही हिंट दे रहा है कि आपको क्या लिखने की ज़रूरत है ये पर्टिकुलर नंबर लाने के लिए. सो आई विल बी जस्ट गेटिंग द रो नंबर ऑफ टूडेज डेट. सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग द मैच फंक्शन हियर, एंड देन व्हाट इज द लुकअप वैल्यू. सो लुकअप वैल्यू है आज का डेट, एंड व्हाट इज द लुकअप एरे. सो आई जस्ट सिलेक्ट कॉलम ए, मैच टाइप है 0. उसी तरीके से विल गेट द कॉलम नंबर. सो this is high, and the lookup array is the first row, and then what is the match type? It is 0, and then I'll hit enter, and you can see it is showing me the high as 4086.25. let us cross verify एक बार फिर से, और आप देख सकते हो ये भी एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है. आज के डेट का हाईएस्ट प्राइस ही गया है 4086, और पूरे दिन भर ग्राफ नीचे ही जा चुका है. ऐसा है क्या? चलिए वेरीफाई करते हैं. ग्राफ पे गूगल की इस्तेमाल करते हैं, एंड यू कैन सी ग्राफ नीचे की तरफ ही जा चुका है पूरे दिन में. सो फ्रेंड्स, इट इज़ ये भी फॉर्मूला एग्जैक्टली करेक्ट है, और इसकी मदद से ही आप दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द प्राइस, हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे. सो उसी तरीके से वी कैन गेट द लोएस्ट प्राइस. So I'll just write index, and then I'll select my array here, और फिर रो नंबर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो उसके लिए हम मैच का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन माई लुकअप वैल्यू इज दिस. माई लुकअप array is first column, and then 0, and then we want to get the column number. My lookup value is low. My lookup array is the first row, and then हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द लो. अब तो ये रहा आज के दिन का डेटा. सो वी हैव दिस टू डेटाज ऑल्सो हियर, 52 वीक लो और 52 वीक हाई. ये कैसे मिलेगा हमें? सो आप ये दो कॉलम्स देख सकते हो, हाईएस्ट प्राइस का और लोएस्ट प्राइस का. सो कॉलम सी का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, दैट वुड बी द कॉलम 52 वीक हाई. सो उसके लिए हमें मैक्स और मिन फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा. I'll just write max, or I'll just select the
कॉलम सी हियर एंड आई विल एंटर। उसी तरीके से मैं मिन लिखूंगा एंड आई जस्ट सेलेक्ट कॉलम डी एंड आई विल एंटर। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस शेयर प्राइस का हमें मिल चुका है, डी मार्ट का हमें मिल चुका है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हाउ वी क्रिएटेड ऑल दिस डेटा यूजिंग एक्सेल, और इसका इस्तेमाल करके हम कैसे अपने हमें रियल लाइफ केसेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं एक्सेल का इस्तेमाल करके। आप देख सकते हो एक हु बहू एग्जैक्टली ऑल द डेटाज आर सेम, सारा कुछ इज एग्जैक्टली सेम। आप देख सकते हो ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई लो, बिल्कुल ही सेम है। आप देख सकते हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग एक्सेल। आप एक्सेल का इस्तेमाल करके और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। नो फ्रेंड्स, हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो एक ही कंपनी तो लिस्ट नहीं रहते हैं, हमारे पास तो कम बहुत सारे कंपनीज लिस्ट रहते हैं। सो ये तो रहा एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस का डेटा। सो क्या हम इसी तरीके से एक पर्टिकुलर हमारे पास एक बटन हो और फिर इसी पर्टिकुलर ग्राफ में हम डायनामिकली बहुत सारे कंपनीज का शेयर प्राइस का ग्राफ या फिर डेटा डायनामिकली चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल? जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर केस को भी। सो हम इसके लिए एक और कंपनी का शेयर प्राइस या फिर हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करेंगे, और लेट्स से आई जस्ट टेक एनी कंपनी, जस्ट टेक एशियन पेंट्स। चलिए एशियन पेंट्स को ही लेते हैं और फिर इसको डाउनलोड करते हैं, और एक ही ग्राफ में हम इस पर दोनों या फिर कितने भी सारे स्टॉक मार्केट कंपनीज लिस्टेड हो, आप सिंपल एक बटन से या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से की मदद से आप मोर देन वन कंपनीज या फिर जितने भी सारे कंपनीज लिस्टेड है, आप उनका शेयर मार्केट प्राइस एनालिसिस या फिर अपने एंड से जितने भी सारे एनालिसिस आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट डाउनलोड द सेम वे इसका हिस्टोरिकल डेटा भी। आई जस्ट मूव टू हिस्टोरिकल डेटा हियर, और मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यू कैन सी ये डाउनलोड हो चुका है। Okay, so this is also for a 1 year, so it is also for the same duration. Now let us just हम इसी पर्टिकुलर शीट में ये इस डेटा को भी पेस्ट करेंगे। क्योंकि वी वांट टू डू दी एनालिसिस, मल्टीपल मल्टीपल कंपनीज के ऊपर हम एनालिसिस करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस दोनों डेटा को साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ। और आप देख सकते हो कि डेट इज सेम एंड देन वी हैव द डेटा फॉर डी मार्ट शेयर प्राइस एंड वी हैव द डेटा फॉर एशियन पेंट शेयर प्राइस। बट आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है किसी को भी, बिकॉज वी हैव टू ओपन कॉलम्स, टू कॉलम्स जिसका कॉलम हेडर है ओपन, टू कॉलम्स जिसका कॉलम हेडर है हाई। सो लेट अस डू वन थिंग, आई जस्ट ऐड द कंपनी नेम्स हियर। सो आई जस्ट राइट एशियन पेंट्स या फिर टिकर, आई जस्ट ऐड द टिकर्स of all those companies. So this is Asian Paints. Likewise, I'll just add for here RD Mart, so I'll just write RD Mart, और इसी तरीके से I'll just add the column header. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। उस ड्रॉप डाउन में जितने भी सारे कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड होंगे, सो इस एग्जांपल में तो जस्ट दो कंपनीज हमने लिया है, डी मार्ट और एशियन पेंट्स। रियल केसेस में तो बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड रहता है। सो हम लोग अपने सहूलियत के लिए एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं, और उस ड्रॉप डाउन में विल हैव ऑल द कंपनीज का नाम लिस्टेड। सो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे डेटा में, एंड देन विल मूव टू डेटा वैलिडेशन, और उसके बाद यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में विल सिलेक्ट लिस्ट, और इसमें विल नीड टू प्रोवाइड द रेंज। सो हम अपने पहले रो में जितने भी सारे एंट्रीज मौजूद है उसका एक पर्टिकुलर विल गेट ऑल द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंट्रीज, और उसकी मदद से विल जस्ट टॉगल बिटवीन ऑल द शेयर प्राइसेस एंड द ग्राफ्स और उनका डेटा। सो आई जस्ट हिट ओके। आप देख सकते हो हमारे पास ये रेडी हो चुका है, ड्रॉप डाउन बन के तैयार है। सो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन for visibility, and the drop down is ready from our end.
ग्रेट। सो एंड आप यहाँ से कोई भी शेयर प्राइस या फिर किसी भी कंपनी का कोई भी डेटा यहाँ से जाके आप पिकअप कर सकते हो यार, उसका ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ज़रूरत है एक, जस्ट मूव टू द साइडवेज और यहाँ पे आई विल गेट 2 कॉलम्स। सो आप देख सकते थे कि हमारा पहला जो एग्जाम्पल जो हमने लिया था, हमारे पास दो, एक एक्स एक्सिस पे हमारे पास था ऑल दी डेट्स और वाई एक्सिस पे था हमारा क्लोजिंग प्राइस। सो आप अपने अनुसार, लेट से आपको यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए आपको, सो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप डायनेमिकली यहाँ पे चेंज कर सकते थे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा यहाँ पे पेस्ट करना चाहेंगे जिसके ऊपर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, और वो डेटा जो होगा वो डायनेमिकली चेंज होते रहेगा जो भी चीज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पे लेट से जो सबसे मैंडेटरी कॉलम है होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए डेट कॉलम। सो डेट कॉलम को हम हूबहू यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उदाहरण के लिए लेट से कोई व्यक्ति यहाँ पे जाके सेलेक्ट करता है डी मार्ट ओपन को। अब डी मार्ट ओपन कॉलम यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा and then it would get pasted here. Now this data, I mean the column AM का data, it would dynamically change। किसके बेसिस के ऊपर, जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस के ऊपर ये डेटा यहाँ पे चेंज होते रहेगा डायनेमिकली। तो फ्रेंड्स, लेट अस राइट द फॉर्मूला और लर्न हाउ टू गेट दिस डायनेमिकली विद द हेल्प ऑफ द एक्सेल फॉर्मूलाज। सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डेट कॉलम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। नाउ सबसे पहली चीज़ तो हमें जो भी एंट्री यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे सेलेक्ट करता है इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में, हूबहू जाके वहाँ पे पेस्ट हो जानी चाहिए। सो आप देख सकते हो कि डी मार्ट लो यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे किसी ने डी मार्ट लो सेलेक्ट किया होगा। लेट से मैं यहाँ पे डी मार्ट वॉल्यूम सेलेक्ट करता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डी मार्ट वॉल्यूम अपने आप जाके चेंज हो चुका है। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। डी मार्ट वॉल्यूम का डेटा जो भी मौजूद है इस पर्टिकुलर डंप में या फिर डेटा में, यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली जाके पेस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है जो भी यूज़र यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से सारा डेटा जो भी इस कॉलम में होगा वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपने एंड से। उसी तरीके से विल जस्ट राउट यूजिंग राइटिंग दिस थिंग। सो आई जस्ट राइट हियर इंडेक्स, और सबसे पहला चीज़ होगा हमें अपना एरे सिलेक्ट करना होगा। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंटायर एरे। नेक्स्ट इज द रो नंबर। सो आई जस्ट राइट हियर मैच, किस रो का वैल्यू चाहिए। सो इस पर्टिकुलर डेट का वैल्यू चाहिए हमें। सो आई जस्ट सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू और फिर लुकअप एरे होगा कॉलम ए एंड देन दिस वुड बी एग्जैक्ट मैच। उसी तरीके से हमें अपना कॉलम नंबर प्रोवाइड करना होगा। कॉलम तो डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो भी यूज़र यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, जैसे डी मार्ट वॉल्यूम सेलेक्ट किया है तो ये कॉलम सेलेक्ट होनी चाहिए। उसी तरीके से किसी ने अगर डी मार्ट ओपन सेलेक्ट किया है तो डी मार्ट ओपन वाली कॉलम सेलेक्ट होनी चाहिए। सो लुकअप वैल्यू इस केस में क्या होगा, सो लुकअप वैल्यू इस केस में ये वाला एंट्री होगा। सो यहाँ पे जो भी यूज़र वहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करता है वो यहाँ पे हूबहू जाके पेस्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा नया लुकअप वैल्यू। और हमारा लुकअप एरे क्या होगा, लुकअप एरे वुड बी द वेरी फर्स्ट कॉलम एंड देन दिस वुड बी एन एग्जैक्ट मैच। और आप देख सकते हो कि डेटा यहाँ पे जाके पेस्ट हो चुका है। सो दिस इज द डी मार्ट वॉल्यूम का डेटा 24/03/2021 के डेट के ऊपर। सो क्या ऐसा है क्या, एंड दैट दिस इज हाउ इट वर्क। सो यू कैन सी इन द सेकेंड रो 24/03/2021 डी मार्ट वॉल्यूम डेटा हैज़ कम आउट। अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ डी मार्ट ओपन पर, आप देख सकते हो कि डी मार्ट ओपन का डेटा यहाँ पे जाके सिलेक्ट हो जाएगा। सो 2933.65 है। सो आप देख सकते हो 2933.65 यहाँ पे जाके पेस्ट हो चुका है अपने तरफ से। सो दिस इज हाउ द इंडेक्स मैच फार्मूला वर्क्स डायनेमिकली। और आई जस्ट ड्रैग इट टू द वेरी लास्ट और सारा डेटा हूबहू पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हमें यहाँ पे अपने एंट्रीज या फिर लुकअप एरे को यहाँ पे कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत है।
सबसे पहली चीज़, सो आई जस्ट ऐड द डॉलर वैल्यू हियर। इस चीज़ को मैंने अपने ट्यूटोरियल सीरीज़ में डिस्कस किया है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। सो अगर आप लोगों ने उस पर्टिकुलर थिंग को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वॉच आउट नहीं किया है, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच आउट देयर एंड जस्ट आई आल्सो ऐड द वैल्यूज हियर। The column is also constant. Great, and बच गया AM1 is also constant, and likewise A1 to M1 is also constant. Great, let enter। आप देख सकते हो, और इसको ईजिली ड्रैग करने के अलावा अगर कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आपको अप्लाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन यहाँ पे आप क्लिक करो, and then you will just click control and down and then move to the right arrow, and then again press control shift up and then control D, और सारा डेटा हूबहू यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ दी फॉर्मूला वर्क्स। और चलिए बनाते हैं हम अपना ग्राफ यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ बनेगा इस डायनेमिक डेटा के ऊपर ही बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं एंट्री में अगर कुछ भी जाके चेंज करता हूँ, सो इट डायनेमिकली चेंजेस द एंटायर डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। चलिए बनाते हैं हूबहू ग्राफ जैसे हम लोगों ने तैयार किया था पिछले केस के जैसे ही, और प्लस विल ट्राई टू सी विल एनालाइज मल्टीपल कंपनीज एक सिंगल ग्राफ में। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूलाज की तरफ एंड लेट्स डू द वर्किंग ऑफ ऑल दीज यूज केसेस। सो सबसे पहले I'll just select this data here and then I'll move to insert recommended charts, और फिर I'll just select this here। Great, so this is my data for DMart volume। बढ़िया, एक आध रो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। सो ये तो रहा DMart का। सो अगर मैं यहाँ पे जाके DMart ओपन प्राइस हाई करता हूँ, सो आप देख सकते हो कि डेटा अपने आप चेंज हो रहा है और ग्राफ भी अपने आप चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे एशियन पेंट्स का डेटा चाहिए, सो आई जस्ट क्लिक एशियन पेंट्स ओपन, और आप देख सकते हो कि एशियन पेंट्स का डेटा ग्राफ यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो आई विल जस्ट क्विकली वेरीफाई कि एशियन पेंट्स का ग्राफ ऐसा दिखता है क्या, और एंटायर 1 ईयर, और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली दिस इज हाउ द एशियन पेंट ग्राफ लुक्स लाइक हमारा डायनेमिक डेटा की तरफ। सो ये तो हो गया हमारा चार्ट जो कि बदल रहा है। सो क्या उसी तरीके से हम अपना ओपनिंग, आज का ओपनिंग प्राइस इस पर्टिकुलर शेयर का, आज का लो, आज का हाई, और 52 वीक लो ऑफ एनी प्राइस, शेयर प्राइस जो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसका डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। लेट्स सी दी ऑल दी फॉर्मूलाज कैसे काम करता है वो। सो ग्रेट, सो सबसे पहला तो हमें चाहिए ओपनिंग प्राइस, जो भी शेयर प्राइस जो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। सो फॉर दैट आई जस्ट राइट हियर इज इक्वल टू इंडेक्स। सो सेम कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इंडेक्स मैच फंक्शन का। सो सबसे पहला तो हम अपना एरे सेलेक्ट करेंगे हियर, एंड देन आई जस्ट सेलेक्ट द रो नंबर। सो किस रो नंबर का डेटा चाहिए? सो आज के डेट का ओपनिंग प्राइस का हमें डेटा चाहिए। So I'll just write here match or today, and then what is the lookup array, किस array में हम lookup करना चाहते हैं? So it is the column A, and then the match type is 0। Similarly we'll have to mention the column value, so I'll just write here match, और lookup value क्या है? Lookup value is, you can see the in the column name जो है, आप देख सकते हो कि उस कंपनी का टिकर है। सो टिकर जो बोलते हैं DMart, DMART, सो उसको टिकर बोलते हैं। सो टिकर स्पेस ओपन हाई जो भी वर्ड आ रहा है, सो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस पैटर्न को हम कैच करेंगे और अपने फॉर्मूलाज में जाके इस्तेमाल करेंगे। सो यू कैन सी द पैटर्न इज द टिकर ऑफ द कंपनी, और स्पेस है, और स्पेस के बाद ओपनिंग, हाई, लो, इस तरीके से मौजूद है डिफरेंट कॉलम नेम्स। सो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो मैच वुड बी लुकअप वैल्यू। सो व्हाट इज द लुकअप वैल्यू? सो जो लुकअप वैल्यू है, जो सबसे पहला चीज़ है
वो है हमें हमारा टिकर सेलेक्ट करना है। सो लेट्स से कोई भी यूज़र इस ड्रॉप डाउन में से अगर डी मार्ट सेलेक्ट करता है, सो डी मार्ट सेलेक्ट होना चाहिए। एशियन पेंट सेलेक्ट करता है तो एशियन पेंट सेलेक्ट होना चाहिए। सो हमें स्पेस, आप देख सकते हो इस दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस मौजूद है। सो स्पेस से पहले जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक फार्मूला लिखने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं उस फार्मूला को। फिलहाल के लिए लेट अस जस्ट leave this formula as it is and let us try to grab the ticker name from here. So उसके लिए सबसे पहले हमें स्पेस को फाइंड करने की ज़रूरत है। सो आई यूज़ फाइंड। फाइंड क्या करना है, स्पेस फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, और स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 से ही करो। सो ये हमें रिटर्न कर देगा कि स्पेस कौन सी कैरेक्टर वैल्यू में मौजूद है। सो इट इज सो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में जो भी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, सो स्पेस मौजूद है 12th कैरेक्टर वैल्यू में। कैसा है क्या, सो चलिए गिनने की कोशिश करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 12th प्लेस में वी हैव द स्पेस प्रेजेंट हियर। सो लाइकवाइज सो हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें स्पेस के आगे में मौजूद जितना भी सारा टेक्स्ट है वो चाहिए। सो लेफ्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके वी कैन ग्रैब ऑल दी स्ट्रिंग वैल्यूज विच आर और द टेक्स्ट वैल्यूज विच आर प्रेजेंट ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट। सो यूजिंग द लेफ्ट वैल्यू वी LEFT, और फिर हमें चाहिए टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से। और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो 12th वाज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन विच द स्पेस मार्क इज प्रेजेंट एंड देन वील हैव टू डू -1, क्योंकि स्पेस से पहले सारा कैरेक्टर्स चाहिए, स्पेस भी नहीं चाहिए हमें। सो दैट इज़ वाई वील नीड टू प्रोवाइड दिस। और देन आई हिट एंटर। आप देख सकते हो कि हमारा टिकर वैल्यू नंबर हमें मिल चुका है। सो इसी तरीके से वी कैन जस्ट डू दिस थिंग। सो आई विल जस्ट go back to my index match formula here. सो इज इक्वल टू ऐड करता हूँ एंड देन मैच में लुकअप वैल्यू क्या होगा। सो जो भी हमें हमें यहाँ पे हमारा टिकर नेम मौजूद हमें मिल जाएगा। सो लुकअप वैल्यू ये है, और फिर यू कैन सी द हमें ओपन हाई लो ये भी कॉन्कैटिनेट करना होगा या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत है। सो उसके लिए एंड विल नीड टू जॉइन बोथ दी स्ट्रिंग्स, टिकर वैल्यू एंड ओपन हाई लो। जो यहाँ पे स्पेस है आप देख सकते हो हमारे कॉलम हेडर में एक स्पेस मौजूद है। तो उसके लिए आई जस्ट राइट हियर स्पेस और फिर एक और एंड देन आई जस्ट राइट हियर P4 एंड आई जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग लुकअप वैल्यू। और फिर हमारा लुकअप एरे है वो है कॉलम, पहला ही रो है, और एग्जैक्ट मैच करो। देन आई हिट एंटर। आप देख सकते हो कि हमारा आ चुका है जो भी है प्राइस। लाइकवाइज हम लोग को भी उसी तरीके से कर सकते हैं। सो उसके लिए आई जस्ट ड्रैग दिस फार्मूला। सो हमें अपना जो लुकअप एरेज है उसे कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले हम $साइन यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो ओके, P4 is also constant in all those formulas and V19 तो बदलते रहेगा, और A1 M1 is also constant. ग्रेट। मैं टेंटर और इसे मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, आप देख सकते हो। और फिर हमें चाहिए 52 वीक लो। उसके लिए भी हम इंडेक्स का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन द रियल केस हमें पता नहीं है कि हमें कौन से कॉलम में वी हैव दी हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यूज प्रेजेंट। सो उसके लिए भी हमें इसको डायनेमिक बनाने की आवश्यकता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मैच फंक्शन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, और फिर सबसे पहले हम अपना एरे सेलेक्ट करेंगे। सो जो हमारा एरे है वो है दिस एंटायर एरे हियर, और फिर हमें अपना रो नंबर सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। सो रो नंबर होगा 0, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर कॉलम में ही जानना है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है। हमें रो से मतलब ही नहीं है, वी जस्ट वांट टू गेट द कॉलम, द हाईएस्ट और द लोएस्ट 52 वीक का कॉलम हमें जानने की ज़रूरत है। सो आई लेट्स से फॉर डी मार्ट केस आई वांट टू गेट द एंटायर कॉलम
वैल्यू ऑफ डी मार्ट क्लोजिंग प्राइस और द डी मार्ट लो का एंटायर कॉलम हमें जानने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर हम अपना मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करेंगे, लाइक वाइज इनटू द प्रीवियस एग्जांपल व्हाट वी सॉ। सो उसी तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे 0 एंड देन विल नीड टू प्रोवाइड द कॉलम नंबर। सो कॉलम नंबर क्या है? कॉलम नंबर वुड बी द टिकर and then I'll just concatenate with the space here and or फिर space and then we'll need to provide the, so this is a match function, so I'll just write here match, और फिर ये हमारा रहा lookup value and then we'll need to select our lookup array from here। so हम अपना पहला रो सेलेक्ट कर लेंगे और मैच टाइप तो 0 ही रहे। so we need to get the lowest value from this particular column, so that is we need to get the minimum value, so we'll be using, so I'll just write here min and then I'll close the bracket and I'll hit enter, and you can see it is giving me the lowest value of the share price for 52 वीक लोएस्ट प्राइस। लाइकवाइज हम मैक्सिमम वैल्यू भी ला सकते हैं। सो आई जस्ट राइट हियर फर्स्ट आई जस्ट राइट इंडेक्स, और फिर हमें चाहिए पूरा एरे, सो आई जस्ट सेलेक्ट द एंटायर डेटा हियर। उसके बाद हमें वी वांट टू गेट द रो नंबर, बट हमें तो पूरा कॉलम ही चाहिए, सो उसके लिए हमें 0 लिखने की आवश्यकता है। देन आई वांट टू गेट द कॉलम नंबर, सो व्हाट इज द लुकअप वैल्यू? सो लुकअप वैल्यू वुड बी द स्टिकर और द I mean the DMart or the Asian Paints word, and then I want to concatenate it with the high word, क्योंकि उसी तरीके से हमारा कॉलम हेडर भी मौजूद है। So I'll just concatenate this, sorry, and then I'll use the high thing here, और इसको हमें कौन सी लुकअप एरे में लुकआउट करना है? सो दैट इज द वेरी फर्स्ट रो, और फिर आई वांट टू डू द एग्जैक्ट मैच और हम एंटर करेंगे, बट आई वांट टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम हियर, सो आई जस्ट राइट हियर मैक्स, और आप देख सकते हो कि 52 वीक हाईएस्ट हमें दे चुका है इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस का हमें। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ डायनेमिकली यू कैन क्रिएट द डैशबोर्ड हियर। सो आप देख सकते हो कि हाउ गुड इट इज, हाउ आई मीन इफ आई जस्ट चेंज द डेटा फ्रॉम हियर, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं यहाँ पे लेट से डी मार्ट ओपन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो अपने ही एंड से ये डेटा पूरी तरीके से चेंज हो रहा है अपने ही एंड से, सो इट इज़ डायनेमिकली चेंजिंग आउट। सो अगर मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इट डज नॉट मैटर, ये पूरा ही डायनेमिक बन चुका है। हमें अगर लेट से एशियन पेंट्स का वॉल्यूम जानना है पूरे साल भर का, सो आई कैन गेट ऑल दिस फ्रॉम हियर। द ओपनिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस, हाई लो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट फॉर योर रिज्यूमे फॉर द डेटा एनालिटिक्स जॉब प्रोफाइल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा होगा। मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ बी इन टू द वीडियो नाउ। हमारे पास तो एक ही कंपनी का डेटा यहाँ पे मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो कंपनी का डेटा एक साथ कंपेयर कर सके इस चार्ट में? एक ही चार्ट में हम दो कंपनीज का डेटा कंपेयर कर सके? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? It is totally possible. Let's create another drop down here. So I'll just do the same process. I'll move to data validation. I'll just select list here. source हमें हमारा है पहला रो। I'll hit enter. चलिए दी एशियन पेंट्स का हम ओपनिंग प्राइस लेते हैं, और हम ओके एशियन पेंट्स का क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, और डी मार्ट का वी विल ऑल्सो टेक दी क्लोजिंग प्राइस, और एक ही ग्राफ में हम लोग इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एक ही साथ, एक ही ग्राफ में। चलिए देखते हैं। और इसी डेटा में आई विल जस्ट ऐड अनदर कॉलम, जैसे हमने इस पर्टिकुलर कॉलम को ऐड किया है उसी तरीके से डिट्टो हम
सेम कॉलम ऐड करेंगे दूसरे शेयर प्राइस के लिए भी. सो आई जस्ट राइट दिस एंड देन आई जस्ट राइट इंडेक्स मैच के इस्तेमाल करके. सो इंडेक्स है ये पूरा एंड देन what is the row number. So using the match function, so जो lookup value होगा हमारा वो हमारा होगा डेट, और जो हमारा लुकअप एरे है वो है ये डेट कॉलम, और ये होगा एग्जैक्ट मैच. नाउ लेट्स मूव टू द कॉलम वैल्यू. जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो है दिस पर्टिकुलर सेल ईयर, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉलम ही हमें चाहिए इनटू द नेक्स्ट कॉलम. और फिर से हमारा लुकअप एरे होगा वेरी फर्स्ट रो, और ये भी है एग्जैक्ट मैच. एनालिट एंटर. आप देख सकते हो कि हमें ये डेटा मिल चुका है. अब हम इस डेटा को नीचे ट्रैक करेंगे. उससे पहले मैं कुछ कॉलम्स को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ. सो AG2 is not fixed. This particular thing is fixed. Great. Actually there is a shortcut for this, I just forgotten for now. And then AI1 is also fixed, and A1 to A sorry for you can just move 10 seconds from now. That could save your time, but we are ready. So okay, this showing some error here. Great. सो मैं इसे पूरे डेटा को यहाँ से ला के ड्रैग कर देता हूँ. अब देख सकते हो कि हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है. अब ये बन चुका है हमारा नया डेटा. चलिए एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले होम पे जाते हैं, और देन विल जस्ट सेलेक्ट द एंटायर डेटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और फिर उस डेटा के ऊपर आई विल गो टू इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके I'll just select the very first chart that is looking very good. और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो एशियन पेंट्स को दर्शा रहा है, और जो हमारा ऑरेंज लाइन है वो डी मार्ट को दर्शा रहा है. आप देख सकते हो दोनों ग्राफ को आप कंपेयर कर सकते हो कि एशियन पेंट्स और डी मार्ट एक साल पहले लगभग ही सेम प्राइस पर था, पर एक साल के दरमियान डी मार्ट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गया है एज़ कम्पेयर टू एशियन पेंट्स, और डी मार्ट बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है. सो इस तरीके से बहुत सारा हम एनालिसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सारा आप इन्फरेंसेस यहाँ से निकाल सकते हो इस ग्राफ की मदद से, और अपने रिपोर्ट में लिख सकते हो. तो ये ज़रूर दिखाएगा रिक्रूटर को कि यू नो ऑल दी स्किल्स, और फिर आप एनालाइज करने जानते हो एक पर्टिकुलर बिजनेस यूज़ केस को भी. लेट्स से आप एशियन पेंट्स में ही काम कर रहे हो, सो आपका एक कॉम्पिटिटर है. सो आप अपने कॉम्पिटिटर का डेटा अपने कंपनी के डेटा के हिसाब से आप प्रोजेक्ट करना चाहोगे, सो दैट यू कैन कंपेयर बेटर कि किस एस्पेक्ट में हमारी कंपनी ज़्यादा अच्छा है और किस एस्पेक्ट में हमारी कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. सो थ्रू यूज़ ऑफ एक्सेल आप ऐसा एनालिसिस बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो, और ये सारा कुछ मैंने अपने ट्यूटोरियल में भी समझाया है, जो एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज जो कि मैंने बनाया है. सो फ्रेंड्स यू कैन सी हाउ गुड, आई मीन ये चार्ट जो है आप पूरी डायनेमिक है. आई मीन जो भी यूज़र उन दोनों ड्रॉप डाउन्स में से सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस, वो चार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा. आई जस्ट ड्रैग इट हियर so that you can see much more better way. Okay, I'll just write 1 and then I'll write 2 here, and then this is the stock we are analyzing. चलिए, सो लेट्स से हमें यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना है. सो एशियन पेंट्स का भी हमें वॉल्यूम कंपेयर करना है, और डी मार्ट का भी वॉल्यूम हमें कंपेयर करना है. सो यू कैन सी कि द ब्लू लाइन इज फॉर एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डी मार्ट. सो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आप एनालिसिस प्रोड्यूस कर सकते हो अपने एंड से भी.
सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट आप ऐसा कई ज़्यादा एनालिसिस प्रोड्यूस करो. यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. मैं अटैच कर दूंगा पूरा डेटा, और नहीं तो आप finance.yahoo.com जाके भी विजिट कर सकते हो और यू कैन गेट दिस एंटायर डेटा. आप जो भी कंपनी पे एनालाइज करना चाहते हो, आप ऐसा डैशबोर्ड ज़रूर बनाइए और पब्लिश करिए. एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी if I had added value to you and your knowledge. So friends, this was for today's video. So I hope आपको ये पहला पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर प्योर डेटा एनालिसिस करूँगा. सो ये तो रहा मोर ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस. मैं अगले वीडियो में इसके ऊपर पिवट टेबल और कई सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके एक डीप डाइव एनालिसिस प्रोड्यूस की करने की कोशिश करूंगा. सो फ्रेंड्स, आप अगर आपको मेरी इस एनालिसिस आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय.